Welcome to your SST periodicity, dear students. Today we are going to start 35 chapter, that is markets around us. And dear students, we will skip lesson number 34. Okay, we skip lesson number 34, and that's why we are going to read the next lesson, market around us. In this lesson, mainly we focus on the topic wholesale markets, weekly markets, retail markets and supermarkets. ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक, प्लीज़ मेंशन टुडेज date on the topic, that is 9th of December, and the day also, that is the Wednesday. So let's start. See the पिक ऑफ मार्केट. देख सकते हैं आप, यहाँ मार्केट की पिक दी हुई है आपको. आप जाते भी होंगे तो आपने देखा भी होगा वहाँ पे मार्केट के बारे में. तो चलिए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. यस, आवर टॉपिक इज़ फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग मार्केट. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट है क्या. वन बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ मार्केट इज़ अ place where buyers and sellers meet to purchase and sell goods. तो कहते हैं अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें मार्केट की, तो एक ऐसा प्लेस, ऐसी जगह जहाँ बायर मतलब खरीदने वाले एंड सेलर्स बेचने वाले एक जगह पर इकट्ठे होते हैं. क्यों? टू परचेज खरीदने के लिए एंड सेल गुड्स बेचने के लिए. ठीक है, मतलब कुछ लोग जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं चीज़ों को बेचने और ख़रीदने के लिए, है ना. यही होता है ना मार्केट में, सब लोग एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे कुछ बेच रहे होते हैं और कुछ खरीद रहे होते हैं. तो वो क्या प्लेस है? मार्केट है. गुड्स कैन आल्सो इंक्लूड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन. तो प्यारे बच्चों, हाँ जी, हम बात करते हैं गुड्स कैन आल्सो बी इन फॉर्म ऑफ सर्विस और इंफॉर्मेशन. तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग वहाँ पे चीज़ें ही बेच रहे होते हैं. कुछ लोग सिर्फ अपनी सेवाएं बेच रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को बेच रहे होते हैं. ठीक है, कि मतलब कितनी बढ़िया है या कैसे है, तो उसके लिए सिर्फ वो इंफॉर्मेशन बेच रहे होते हैं. प्रोड्यूसर्स, consumers and traders are the main components of a market. तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर कौन है? बनाने वाले. कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है? उनको कंज्यूम करने वाले, यूज़ करने वाले या खर्च करने वाले. एंड ट्रेडर्स, ट्रेडर्स कौन से हैं? वो व्यापारी जो इन दोनों के बीच में होते हैं. क्योंकि कभी भी बनाने वाला डायरेक्ट इसको नहीं बेचता. ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं जगह पर बनाने वाला डायरेक्ट भी सेल करता है, बट बहुत कम होता है. इनके दोनों के बीच में कौन होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं. ये ट्रेडर क्या करते हैं? इनसे खरीदते हैं और इनको बेचते हैं. तो ये क्या देते हैं? अपनी सर्विस देते हैं. तो ये तीनों क्या हैं? मार्केट के मेन कंपोनेंट्स हैं. प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस गुड्स विच आर नीडेड बाय द कंज्यूमर and trader work as intermediaries between the two. Clear this point? Now the next one. Trade is the medium through which goods are supplied to the market. तो ट्रेड क्या है? व्यापार जिसको हम बोलते हैं, वो है क्या? एक ऐसा मीडियम जिसमें जो गुड्स हैं वो मार्केट में सप्लाई की जाती है, मतलब चीज़ों को बनाने के बाद मार्केट में भेजा जाता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स. तो इसी मार्केट की बहुत सारी टाइप्स लगती हैं, चीज़ों को बेचने के बहुत सारे तरीके होते हैं. ठीक है, जो मार्केट है उसी की टाइप्स हैं ये. दे वेरी इन साइज़. सबसे पहले जो मार्केट है साइज़ में अलग अलग होती हैं. एंड आल्सो द रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग ट्रेडेड. और वहाँ पर चीज़ों और सेवाओं का जो रेट है वो भी अलग अलग होता है, साइज भी अलग होता है और उनका जो प्राइस है वो भी अलग होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल सेल मार्केट. ठीक है, इट इज़ द
इट इज़ एट द होलसेल मार्केट दैट द होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे वो लोग हैं जो एक या दो चीज़ें नहीं बेचते, इकट्ठे चीज़ों का पैकेट खरीदते हैं और इकट्ठा ही बेचते हैं। ठीक है, ये होलसेलर वो हैं जो प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कैसे? पैकिंग में पूरा खरीदते हैं और उसको पूरा का पूरा एज इट इज सेल कर देते हैं। दे ओनली बाय सर्टेन गुड्स बट इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, वो कुछ चीज़ें यानी कि वो हर एक चीज़ नहीं खरीदते, सिर्फ एक आइटम रखेंगे और वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में रखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको पिक में दिखाई भी दे रहा होगा। सिंस दे बाय इन बल्क, और वो बेचते भी कैसे हैं? पूरे बल्क में, सॉरी खरीदते कैसे हैं? बल्क में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं। दे इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड आल्सो हैव लार्ज स्टोरेज स्पेसेस। जो होलसेलर होते हैं वो उसके ऊपर फिर पैसा खर्च करते हैं, पता क्यों? वो उसको अच्छे से पैक करवाते हैं और उसके ऊपर अपना टैग लगवाते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर है, उसने अपनी चीज़ को सेल कर दिया होलसेलर को। अब होलसेलर उसको क्या करेगा? उसके ऊपर भी अच्छा पैसा खर्च करता है और उसको बड़े बड़े जो उसके पास स्टोरेज स्पेस होते हैं वहाँ पे स्टोर करके रखता है। दे आर द इंटरमीडिएटरीज हु फंक्शन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर। ये वो मीडिएटर्स हैं जो प्रोड्यूसर और सेल रिटेलर के बीच में होते हैं। रिटेलर कौन होते हैं? रिटेलर होते हैं शॉपकीपर, जो नॉर्मल आप मार्केट में देखते हो शॉपकीपर हैं। ये शॉपकीपर सीधा प्रोड्यूसर से कुछ नहीं खरीदते हैं। ठीक है, अब कोई मटेरियल है, मान लीजिए वो बॉम्बे में बन रहा है, ठीक है, तो शॉपकीपर उसको बॉम्बे से खरीदने नहीं जाएगा, वो किससे खरीदेगा? होलसेलर से खरीदेगा। ठीक है, लेकिन होलसेलर उसको कहाँ से खरीदेगा? वो प्रोड्यूसर से खरीदेगा। तो जो रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच के इंटरमीडिएटर्स हैं वो कौन है? वो होलसेलर है। दे बाय फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल टू द रिटेलर और मर्चेंट्स बट दे डोंट प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज और डिलीवर गुड्स टू देयर कंज्यूमर। तो कहते हैं कि ये जो होलसेलर्स होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं, रिटेलर को बेच देते हैं या मर्चेंट को बेच देते, किसी व्यापारी को बेच देते हैं, लेकिन वो कभी भी जो सर्विसेज हैं या चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो सीधा कंज्यूमर को डिलीवर नहीं करते। कोई भी कस्टमर आ जाएगा ना, उसको वो चीज़ें नहीं बेचेंगे। क्यों क्यों नहीं बेचेंगे? कस्टमर इतना लार्ज क्वांटिटी में कब खरीदता है? खरीदते ही नहीं है। हम सिर्फ अपने अकॉर्डिंग खरीदते हैं। मान लो हम बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं, जो होल सेलर है उसने किसान से खरीद लिया, प्रोड्यूसर से खरीद लिया। अब वो तो पता नहीं कितने क्विंटल गेहूं खरीद के बैठा है, उसको पैक करके बैठा है ना। कंज्यूमर ने कितना खरीदना है? 10 किलो, 50 किलो, कितना का, जितने की उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन होल सेलर के लिए तो वो क्या होता है, एक जैसे छोटी सी चुटकी भर होता है ना, चुटकी भर सामान जो हम लेते हैं, एक चुटकी किसी चीज़ की, उनके लिए वो इतना सा सामान जो है वो चुटकी भर होता है, वो उनको फ़ायदा नहीं होता उसको बेचने में, तो वो कंज्यूमर को कभी भी सेल नहीं करते, वो हमेशा रिटेलर को देंगे। अब दुकानदार जिसने आगे बेचना है वो तो काफ़ी सारा माल लेके जाएगा ना, लगभग एक ट्रक भर के लेके जाएगा, तभी उसको फिर कई दिनों तक वो बेच पाएगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा ये अपना जो सामान है वो रिटेलर को बेचते हैं, कंज्यूमर को नहीं बेचते। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिटेल मार्केट्स। अब रिटेल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, क्या है रिटेल मार्केट? इट इज़ एट द रिटेल मार्केट्स दैट द कंज्यूमर प्रोड्यूस गुड्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। तो डियर स्टूडेंट्स, रिटेल मार्केट वो है जहाँ पर जो कंज्यूमर हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को खरीद सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, द retailers sell the goods
दे बाय फ्रॉम द होलसेलर और द मैन्युफैक्चरर्स। तो जो रिटेलर हैं वो उन चीज़ों को बेचते हैं जो या तो उन्होंने होलसेलर से खरीदी होती हैं, या अगर वो किसी बनाने वाली कंपनी या फैक्ट्री के नज़दीक दुकान खोल के बैठा है तो वो सीधा मैन्युफैक्चरर यानी कि कंपनी से भी खरीद लेते हैं। दे दस मेंटेन डायरेक्ट लिंक्स विद द कंज्यूमर टू whom दे सेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स। और तब वे क्या करते हैं, जो कंज्यूमर है उसके साथ उनका डायरेक्ट लिंक रहता है, वे मतलब डायरेक्ट उसको चीज़ें बेच देते हैं। Unlike the wholesalers, they provide many benefits to suppliers as well as consumer। तो कहते हैं कि जो होलसेलर है, होलसेलर की तरह वो सप्लायर और कंज्यूमर की बजाय उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मतलब प्रॉफिट मिलता है। अब देखो फंक्शन पढ़ते हैं, रिटेलर के फंक्शन क्या होते हैं। द रिटेलर टेक अप द फॉलोइंग मेजर्स टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। रिटेलर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ना क्या क्या करता है, देखो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर ये जो पिक है ये आपको दिखाई दे रही होगी। एक आदमी है वो यहाँ पे कुछ कई सारे सामान को एक दुकान में लगा के बैठा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो वो क्या है, एक रिटेलर है। ठीक है, तो उसके काम क्या होते हैं रिटेलर के। सबसे पहले कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन यानी कि कंज्यूमर की संतुष्टि। द रिटेलर ट्राई देयर बेस्ट टू सेटिस्फाई देयर कंज्यूमर सो दैट दे कम बैक टू बाय मोर गुड्स। तो वो अपने कंज्यूमर को सबसे पहले संतुष्ट करता है ताकि वो दोबारा फिर और चीज़ें खरीदने के लिए आ सकें। एबिलिटी टू एक्वायर द राइट प्रोडक्ट्स, और हाँ, सही प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाने की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। देखिए, द रिटेलर हैव टू नो विच प्रोडक्ट्स विल बी नीडेड बाय द कंज्यूमर्स सो दैट दे सेल मोर। तो रिटेलर को ये पता होता है कि कंज्यूमर को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों की डिमांड करेंगे, वो उन्हीं चीज़ों को ही ज़्यादा बेच सकेंगे। दे आल्सो कीप इन माइंड द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो अपने दिमाग में कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही माल भर के रखते हैं। दे दस ऑब्टेन मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स विच विल बी डिमांड। तो इसीलिए वो ज़्यादा उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेकर के आएंगे जो डिमांड में होंगे। जैसे कपड़ों वालों का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो कपड़े की शॉप वाले क्या करते हैं, गर्मी के लिए गर्मी का स्टॉक, सर्दी के लिए सर्दी का स्टॉक ला के रखते हैं, तो डिमांड के अकॉर्डिंग ला करके रखते हैं। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, अब प्रोडक्ट को बेचने का तरीका क्या है, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। इन रिटेल बिजनेस वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ हाउ टू कैच द आइज़ ऑफ द कंज्यूमर। कहने का मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है रिटेल बिजनेस में, कि कैसे आपको कंज्यूमर का ध्यान आकर्षित करना है। दिस डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ अ प्रोडक्ट इज़ पैकेज्ड एंड प्रेजेंटेड। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे तो आपने पैकिंग करी है उसकी, और कैसे आपने उसको शो किया है। दिस कैन बी सीन इन अपैरल एंड क्लोथ्स स्टोर्स वेयर द गारमेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन मैनिक्विन्स। देखो, कहते कि इसका एक एग्जांपल, ठीक है, आप देख सकते हैं जो कपड़ों की दुकान होती है ना, वहाँ पे गारमेंट को पुतलों के ऊपर सजा करके ना वैरायटी अलग अलग शो की जाती है, वहाँ पे टांग दिया जाता है या पुतलों के ऊपर लगा के सजा के दिखाया जाता है, शो किया जाता है। सिमिलरली फूड स्टोर्स यूज टेक्निक्स लाइक फूड टेस्टिंग एंड मैस्कोट्स टू अट्रैक्ट कस्टमर। तो जो फूड स्टोर्स होते हैं वो फूड की टेस्टिंग का, ठीक है, फूड की टेस्टिंग का, मैस्कोट्स का कुछ वो लगाते हैं, पोस्टर लगा देते हैं ताकि वो अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। मतलब अच्छी सी बर्गर की बड़ी सारी फ़ोटो लगा देंगे, है ना, जिसे देख के फिर आप लोग फटाफट भागे जाओगे भाई हाँ ये तो, हाँ पे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, है ना।
तो वो आपको क्या होता है, अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड लेआउट। और क्या काम है रिटेलर का? द फिजिकली लेआउट ऑफ ए स्टोर इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। कहते हैं फिजिकली, यानी कि वो बना कैसा हुआ है स्टोर जहाँ से वो खरीदने जा रहा है। A more comfortably and conveniently planned store will always be preferred over a less convenient one. अब जो ज़्यादा अच्छे शोरूम होते हैं, सजे धजे बढ़िया शीशे में कपड़े लगा के अच्छे से सजा के दिखाते हैं, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, लोग यही मानेंगे यहाँ पे अच्छा ब्रांड बिकता है, अच्छी चीज़ है, उसी की तरफ जाएंगे। जब उनको लगता है कि हमें कुछ अच्छा ख़रीदना है तो वो स्टोर की फिज़िकली लुक देख के उसके अंदर जाएंगे कि वाह भाई वाह, बड़ी सारी शॉप लग रही है और बहुत सारे कपड़े लगा रखे हैं, मतलब सजा रखे हैं शीशे बड़े उसके अंदर, तो मतलब इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है ना। तो हम उसकी क्या करते हैं, फिज़िकली अपीयरेंस को देख करके दूसरी दुकानों को छोड़कर हम उसी को प्रेफर करते हैं। आगे है लोकेशन। अब बात लोकेशन की भी आती है। ए स्टोर विच कैन बी ईजली सीन एंड ईजली एक्सेसिबल विल हैव मोर कस्टमर्स एज द कंज्यूमर्स विल प्रेफर सच स्टोर्स। तो ये देखिए, अब वो स्टोर जो आसानी से दिखता भी हो, यानी कि मेन मार्केट में हो, और वहाँ तक पहुँचना भी आसान हो, अच्छा भला मतलब किसी और को, दूर बैठे रिश्तेदार को अगर हम उसका पता बताना चाहें ना, तो वो भी आसानी से बता सकें कि मेन रोड पे ही है ना। तो वहाँ पर जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा आएंगे, ठीक है, दूसरे स्टोर की बजाय। दस रिटेलर ट्राई टू फाइंड सच लोकेशन। इसीलिए जो रिटेलर है वो दुकान खोलने से पहले ना उसकी लोकेशन ज़रूर अच्छे से देखेगा। हाँ जी, आगे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ रिटेल स्टोर्स। रिटेल स्टोर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, पहले हमने इनके वर्क डिस्कस किए कि दुकान की लोकेशन अच्छी हो, फिजिकल अपीयरेंस अच्छी हो, चीज़ों को पैक अच्छे से किया हो, उन्हीं चीज़ों को रखे जिनकी डिमांड ज़्यादा हो, है ना, कस्टमर को सेटिस्फाई करके रखना है। तो ये सब काम तो हैं। अब इनकी काइंड क्या है, टाइप्स क्या है, देखिए। रिटेल स्टोर्स इंक्लूड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, supermarket, malls, weekly market, vendors and hawkers. We buy our daily needs from the retail stores. इसके अंदर सारे ही आ जाते हैं। कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई सुपर मार्केट है, मॉल बना हुआ है, कोई वीकली मार्केट यानी कि जो हफ्ते में एक बार सेल वगैरह की लगा के रखते हैं वो आ गया, कोई वेंडर है जो घूम घूम के चीज़ों को बेचता है, कोई हॉकर है जो रेडी वगैरह पे रख के मतलब अपने छकड़े पे रख के सामान को बेचता है। तो वो सारे आ जाते हैं इसकी टाइप्स के अंदर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बाकी का जो हमारा पार्ट है, ठीक है, वो हम कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, कि जो इसकी काइंड्स हैं वो वर्कआउट कैसे करती हैं। ओके।